नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी बेस्ड राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 8 वैश्वीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करेंगे 30 एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है ऑप्शन नंबर सी, विश्व को एक आर्थिक ढांचे में जोड़ना। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है भारत की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को। निम्न में कौन सा वैश्वीकरण का लाभ है? तो आज आप देख पाते हैं कि तकनीकी उन्नति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आईएफएम का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत ने वैश्विक प्रक्रिया को कब अपनाया? तो ये अपनाया गया 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ का उद्देश्य क्या होता है? तो डब्ल्यूटीओ का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? लिबरलाइजेशन का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक प्रतिबंध हटाना। किस संस्था ने भारत को 1991 में ऋण दिया था? तो ये दिया गया था आईएफएम के द्वारा। वैश्वीकरण से जुड़ी एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है कोका कोला। वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? वैश्विक प्रभाव जो पड़ता है नहीं पड़ता है वो पड़ता है जलवायु पर नहीं पड़ता है, संस्कृति पड़ता है, राजनीति पड़ता है, व्यापार पर पड़ता है। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1995, ऑप्शन नंबर बी। आपको कॉपी में केवल ऑप्शन लिखना, केवल आंसर लिखना है, ऑप्शन नहीं लिखने हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसके अधीन कार्य करती हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने मूल देश की नीतियों के अनुसार काम करती हैं, ऑप्शन नंबर सी। वैश्वीकरण का प्रमुख विरोध क्या है? तो इसका होता है ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय उद्योगों को नुकसान। भारत में वैश्विक शुरुआत किस नीति से हुई? तो ये होती है नई आर्थिक नीति, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी संस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से के नियम बनाती है? तो डब्ल्यूटीओ जो है वो व्यापार के नियम बनाती है। वैश्वीकरण के कारण सबसे अधिक बदलाव किस क्षेत्र में हुआ? तो इस बदलाव हुआ तकनीकी और संचार के क्षेत्र में सबसे अधिक बदलाव पाया गया। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किसका योगदान प्रमुख है? तो इसमें जो सबसे योगदान प्रमुख है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। विकासशील देशों के लिए वैश्वीकरण का क्या प्रभाव रहा? उन्हें ज़्यादा अवसर मिले। वैश्वीकरण से संबंधित संप्रभुता का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूर्ण स्वतंत्रता, अपनी मर्जी से व्यापार करना। स्थानीय संस्कृति पर वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा है? उसे प्रभावित करता है। फूडिज्म से क्या तात्पर्य है? फूडिज्म जो होता है इसको बोलते हैं बड़े स्तर पर उत्पादन करना, ऑप्शन नंबर बी। वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो इसमें असमानता में वृद्धि होती है, जैसे गरीब और गरीब हो जा रहा है, अमीर और अमीर हो जा रहा है। वैश्वीकरण की वैश्वीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये बहुआयामी प्रक्रिया होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां कई देशों में व्यापार करती हैं, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा आंदोलन वैश्वीकरण का विरोध करता है?
तो विश्व सामाजिक मंच जो है वो इसका विरोध करता है। वैश्वीकरण की सबसे तेजी से बढ़ती शाखा कौन सी है? तो ये है सूचना प्रौद्योगिकी। विश्व सामाजिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई 2001 में। किस संगठन ने वैश्वीकरण का समर्थन किया? तो ये किया गया विश्व बैंक द्वारा। तो छात्रों ये क्वेश्चन तो थे आपके एमसीक्यू। अब हम पढ़ेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। कितने वाले? 2 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है, सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? ये पहले भी कर चुके हैं हम इसको। सामाजिक सुरक्षा कवच का अर्थ है ऐसी सरकारी नीतियां और योजनाएं जो कमज़ोर वर्गों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं, उन्हें हम सुरक्षा कवच कहते हैं, जैसे बीमा, पेंशन, राशन और शिक्षा सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण में किसका मुक्त प्रवाह होता है? वैश्वीकरण में पूंजी, कैपिटल, वस्तुएं, गुड्स और सेवाएं, सर्विस, सूचना, इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का मुक्त प्रवाह होता है। विकसित देशों की वीजा नीति क्या है बताइए? तो विकसित देश आमतौर पर कठोर वीजा नीति अपनाते हैं। वे कुशल श्रमिकों और पेशेवरों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि अनौपचारिक श्रमिकों की प्रवासियों पर कई प्रतिबंध लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षणवाद किसे कहते हैं? संरक्षणवाद जो होता है वह नीति है जिसमें कोई देश अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए आयात पर प्रतिबंध और शुल्क लगाता है। मैकडोनाल्डीकरण का क्या अर्थ है? मैकडोनाल्डीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वैश्विक स्तर पर उपभोक्तावाद संस्कृति, विशेषकर अमेरिकी फास्ट फूड और जीवन शैली का प्रसार होता है, उसे हम बोलते हैं मैकडोनाल्डीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का वैश्वीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विश्व को तीव्र गति दी है। संचार, इंटरनेट, परिवहन, उत्पादन के आधुनिक संसाधनों ने दुनिया को जोड़ने और वैश्विक व्यापार सरल बनाने की भूमिका निभाई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो 4 मार्क्स का है। वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है? देख लेते हैं क्या प्रभाव होते हैं। आपको 4 पॉइंट लिखने होते हैं। वैश्वीकरण का आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार हुआ, निजीकरण और उदारीकरण को बढ़ावा मिला, रोजगार के नए अवसर बने, लेकिन असमानता भी बढ़ी, छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सांस्कृतिक समरूपता और संस्कृति विभिन्नीकरण में क्या अंतर है? यहाँ पे यहाँ हो जाएगा आपका विभिन्नीकरण। विभिन्नीकरण एक ही बात है वैसे तो। सांस्कृतिक समरूपता की हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रसार, जैसे पश्चिम संस्कृति का प्रभाव। सांस्कृतिक विभिन्नीकरण ये होता है, इसका अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियां का संरक्षण और उसका विकास, अंतर्गत समरूपता से स्थानीय संस्कृतियों पर संकट आ जाता है, और जबकि विभिन्नीकरण से स्थानीय संस्कृति में सशक्त होती है। इसको आप सही कर लेंगे, विभिन्नीकरण है। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, स्पष्ट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि क्या प्रभाव पड़ा। प्रभाव जो पड़ा है वो देख लेते हैं कि 1991 में नई आर्थिक नीति से वैश्वीकरण को अपनाया गया। विदेशी पूंजी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश हुआ, तकनीकी विकास, उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी, कृषि और लघु उद्योग प्रभावित हुए, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी समस्याएं भी बढ़े हैं, बेरोजगार मिला भी है और समस्याएं बढ़ी हैं। वैश्वीकरण के विरोध और इस बारे में बनी राजनीतिक सहमति पर भारत के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। तो वैश्वीकरण का विरोध मुख्यतः इसके नकारात्मक प्रभावों को कारण होता है, जैसे आर्थिक असमानता, स्थानीय उद्योगों का हाथ, संस्कृति खतरे में। भारतीय राजनीति दलों के बीच इस पर मिलीजुली राय है। वामपंथी दल और कुछ नागरिक समूह इसका विरोध करते हैं, लेकिन लगभग सभी प्रमुख दलों ने वैश्वीकरण को स्वीकार किया।
अंतर केवल इसके क्रियान्वयन के तरीके में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता में कमी आती है, समझाइए। चलिए मान लेते हैं। पहला पॉइंट आपका है, वैश्वीकरण से राज्य की आर्थिक और नीतिगत स्वायत्ता पर असर पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF, WTO की नीतियों का पालन करना पड़ता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां का दबाव सरकारी नीतियों पर प्रभावित करता है और सामाजिक, आर्थिक और पूरी तरह से राष्ट्रीय नहीं रह गई हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन ये है कि विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव क्या है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं। पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं। पारस्परिक जुड़ाव का अर्थ क्या होता है? वैश्विक स्तर पर देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, राजनीतिक संपर्क को बढ़ाना पारस्परिक जुड़ाव कहा जाता है। इसके मुख्य घटक होते हैं आर्थिक जुड़ाव, यानी कि अर्थव्यवस्था से, इकोनॉमिक से, व्यापार, निवेश, पूंजी का प्रभाव होना, अर्थव्यवस्था तेजी होती है। सांस्कृतिक जुड़ाव, फिल्में, मीडिया, फैशन आदि का वैश्विक प्रसार होना, आज हम बिल्कुल इसे छूते नहीं हैं। राजनीतिक जुड़ाव, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भागीदारी, और आप इसको जानते ही हैं, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, संचार का वैश्विक विस्तार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो 6 नंबर में आपके पास आएगा। वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया है और भारत कैसे वैश्वीकरण को प्रभावित कर रहा है? तो इसको कैसे प्रभावित किया है ये देख लेते हैं। भारत में विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की उपस्थिति बढ़ी है। तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ, विशेषकर IT और संचार कम्युनिकेशन क्षेत्र में। रोजगार के अवसर बढ़े, लेकिन साथ ही असमानता भी बढ़ी है, बेरोजगारी भी बढ़ी है। सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी का प्रभाव पड़ा है, वेस्टर्न कल्चर का हम पर बहुत तेज़ी से प्रभाव पड़ रहा है। भारत द्वारा वैश्वीकरण को प्रभावित करना, भारत का एक बड़ा बाजार होने के कारण वैश्विक कंपनियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारतीय IT उद्योग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड जैसी संस्कृति चीज़ें वैश्विक मंच पर लोकप्रिय हुई। जैसे योग हमारा बहुत तेज़ी से, आयुर्वेद हमारा बहुत तेज़ी से विकसित हुआ जब कोरोना टाइम आया था। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप इस कथन से या इस तर्क से सहमत हैं कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है? तर्क दें। बिल्कुल सहमत हैं इस कथन से। वैश्वीकरण सांस्कृतिक विविधता बढ़ रही है। तर्क ये है कि वैश्वीकरण ने विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क को बढ़ावा दिया है। जैसे इंटरनेट, मीडिया, यात्रा के माध्यम से लोग अन्य संस्कृतियों को परिचित हो रहे हैं कि किस देश की क्या संस्कृति है, किस देश की क्या संस्कृति है। भारतीय भोजन, संगीत, योग विश्व स्तर पर लोकप्रिय हो रहे हैं। कई देशों में बहुत सांस्कृतिक समाज बन रहे हैं। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि इससे सांस्कृतिक समरूपता भी बढ़ रही है, लेकिन विविधता का पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की बढ़ती या कम होती भूमिका का वर्णन कीजिए। चलिए कम होती भूमिका दे लेते हैं। वैश्विक बाजार और संस्थाएं जैसे IMF, WTO विकासशील देशों पर नीति निर्धारण में दबाव डालती हैं। राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता सीमित होती है। निजीकरण के कारण सरकार की सीधी भूमिका कई क्षेत्रों में कम हो गई है। बढ़ती भूमिका, सरकार को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रहना पड़ता है। वैश्वीकरण से उत्पन्न असमानताओं को कम करने के लिए सरकार की भूमिका बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब इसके लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वाला कि वैश्वीकरण का प्रतिरोध किन आधारों पर किया जा रहा है? तो इसका आधार जो है वो निम्न आधार है। पहला है आर्थिक असमानता जो बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा, भी बताया था मैंने क्लास में, बताया हुआ किस तरीके से इन दोनों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है। नेक्स्ट है स्थानीय लोगों को नुकसान, यानी स्थानीय उद्योगों को नुकसान लोगों को भी हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय उद्योगों को पीछे छोड़ देती हैं, जैसे आपका साप्ताहिक बाजार है, मॉल खुल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किस तरह से हो गया ये। नेक्स्ट है संस्कृति पर खतरा। पश्चिमी संस्कृति का वर्चस्व बढ़ता है और स्थानीय संस्कृतियाँ का ह्रास हो रहा है। हम जो लगभग वेस्टर्न जो कल्चर वो अपनाते जा रहे हैं और अपनी स्थानीय जो कल्चर है हम उसको छोड़ रहे हैं। राज्य की भूमिका में कमी, सरकार वैश्विक संस्थाओं के दबाव में काम करती हैं।
दूसरा है पर्यावरण संकट, वैश्वीकरण के कारण उत्पादन और उपभोग में वृद्धि से पर्यावरण नुकसान हो रहा है। तो ये जो है आपका, ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के पास भी वीडियो पहुंच सके, वो भी इसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट कर सकें। धन्यवाद।